द इवन इफ वी आर asleep दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन। यानी कि हम लोग जब सोते भी हैं तो हम लोग का जो बॉडी में जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस हम लोग का जो बॉडी परफॉर्म करता है वे भी काम करते हैं, सोते रहे जगते रहे कहीं भी बैठे रहते हैं, तो इसी को क्या बोलता है, लाइफ प्रोसेस बोलता है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एंड एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। यानी कि इस मेंटेनेंस प्रोसेस में जो बॉडी को जो लगता है वो क्यों लगता है, कोई भी बॉडी में डैमेज होता है, कहीं चोट लगता है, उसका मेंटेनेंस करने के लिए, या कोई ब्रेक डाउन होता है, कुछ हड्डी टूट गया, तो उस चीज़ को मेंटेनेंस करने के लिए एनर्जी चाहिए। दिस एनर्जी कम्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये जो एनर्जी होता है कहाँ से मिलता है, बॉडी के बाहर मिलता है, कोई भी जीव के बॉडी के बाहर, शरीर के बाहर मिलता है। सो देयर मस्ट बी ए process to transfer a source of energy from outside the body of a organism which we call food to the inside a process we commonly call nutrition। यानी कि जो एनर्जी चाहिए ये कहाँ से मिलता है, हमको फूड से मिलता है। और फूड कहाँ मिलता है, बॉडी के बाहर होता है, उसको हम लोग इंटेक करते हैं और उसी से एनर्जी मिलता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल फूड विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, यानी कि कोई भी बॉडी में उसको क्या है करना है, ग्रोथ करना है। ठीक है, क्या है करना है, ग्रोथ करना है, बढ़ना है, इंक्रीज होना है साइज में। एडिशनल रॉ मटेरियल ऑल्सो भी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से और भी रॉ मटेरियल्स चाहिए बॉडी के अंदर। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो लाइफ है अर्थ में वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। जो भी खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स रहता है। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, यानी कि जितना भी हम लोग फूड खाते हैं सब में क्या होता है, कार्बन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कार्बन हो गया, प्रोटीन हो गया, इसमें भी सब में कार्बन रहता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। यानी कि बॉडी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कार्बन सोर्सेज, यानी कि जो कार्बन का सोर्स है इससे मिलने का तो अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग फूड में अलग अलग तरह का कार्बन पाया जाता है, अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज देम डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। तो अलग अलग जो जानदार चीज़ है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से जो न्यूट्रिशन है, जो भोजन है, उसको लेने का प्रोसेस को करता है। जो लेता है, जो लेने का प्रोसेस है उसको मेंटेन करता है, या अलग अलग तरीके से भोजन लेता है, सिंपल वे में। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेराइड, यानी कि जो बाहरी का सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। सिंस द इन्वायरमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बाहरी का इन्वायरमेंट है कोई इंडिविजुअल के, कोई जीव के उस अंदर कंट्रोल में नहीं है। इन्वायरमेंट ठीक है, जो वातावरण किसी जीव के अंदर कंट्रोल में नहीं है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयर फॉर नीडेड टू बी ब्रेक डाउन और बिल्ड अप इन द बॉडी। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको क्या होता है, ब्रेक डाउन करना होता है, छोटा छोटा पार्ट में टूटना होता है, एंड फाइनली बी कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। यानी कि कोई कोई भी भोजन खाते हैं उसको छोटा छोटा टुकड़ा में वो तो उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, उससे वही एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसके कारण हम लोग बॉडी का मूवमेंट कर सकते हैं और अपना लिविंग, अपना जो स्ट्रक्चर है बॉडी को, उसको मेंटेन भी करते हैं। as well as to the kind of molecules the body needs to grow. For this a series of chemical reaction in the body are necessary। यानी कि हम लोग का मॉलिक्यूल्स में जो बॉडी को चाहिए, हम लोग का जो बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो उस मॉलिक्यूल्स को ऑब्टेन पाने के लिए बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हम लोग का बॉडी में ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए एक रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन सबसे कॉमन है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन।
फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन को करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जो बॉडी के बाहर से हम लोग का मिलता है। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज़ व्हाट वी कॉल रिस्पिरेशन। यानी कि जो प्रोसेस है क्या करने का, ऑक्सीजन को लेने का हम लोग का बॉडी का बाहर से जो इन्वायरमेंट से लेते हैं, एंड यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज, और जो हम लोग का खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में इस्तेमाल करते हैं। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं क्या, किसके लिए, सेलुलर नीड्स के लिए, जो सेल को चाहिए भोजन के लिए, ठीक है, इज़ वाट वी कॉल रिस्पिरेशन। इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का बात करें जो जिसका सिर्फ सिंगल सेल, एक सेल से बना हो, नो स्पेसिफिक ऑर्गन ऑफ टेकिंग इन food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment। यानी कि जिसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन भोजन लेने के लिए या एक्सचेंज ऑफ गैसेज करने के लिए या फिर कोई भी बॉडी का वेस्ट को बाहर निकालने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो इंटायर सरफेस उसका उस ऑर्गेनिज्म का पूरा सरफेस जो होता है वो किसके साथ कंटेक्ट होता है, इन्वायरमेंट के, वातावरण के साथ कंटेक्ट में होता है, उसके टच में होता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तब क्या होता है, जब बॉडी साइज वो सिंगल सेल ना होकर के बहुत उसका बॉडी साइज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, और उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो उसमें क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल मे नॉट बी इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे ही हम लोग ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होता है, बहुत सारा सेल प्रेजेंट होता है, तो हम लोग का पूरा सब सेल वो इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। सिर्फ डिफ्यूजन से पूरा सब सेल को जो रिक्वायरमेंट होता है, भोजन होता है या और भी तरह का जो रिक्वायरमेंट होता है वो उससे नहीं होगा। ठीक है, वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। यानी कि हम लोग देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग बॉडी का पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है, वो जो काम करता है। ठीक है, वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू। हम लोग बहुत सारा आइडिया है से फेमस है, जैसे जानते हैं, रूबरू है, जैसे बहुत सारा स्पेशलाइज टिश्यू होता है, एंड विद दियर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और उसका ऑर्गेनाइजेशन बनावट कैसा है, कोई भी बॉडी का, बॉडी में किसका, कोई भी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी में कैसा उसका स्ट्रक्चर है। इट इज़ देयर फॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज टिश्यू। यानी कि ये कोई एक सरप्राइज वाली बात नहीं होगी कि भोजन को लेना और ऑक्सीजन को लेना एक फंक्शन हो सकता है कोई स्पेशलाइज टिश्यू का। हाउएवर दे पोजेज दिस पोजेज ए प्रॉब्लम, इसमें भी एक प्रॉब्लम होता है। सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक जो फूड होता है और ऑक्सीजन जो होता है बॉडी का एक प्लेस में लिया आता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग का। तो वाइल ऑल द अदर पार्ट्स नीड देम, तो एक पार्ट में लिया जाता है लेकिन बॉडी का हर पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए। दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए वहाँ पे बॉडी में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट होता है जो क्या करता है, भोजन को एक जगह से और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले आता हो बॉडी, पूरा बॉडी में। वन केमिकल रिएक्शन यूजेस कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, बोलता है वन केमिकल रिएक्शन, इसलिए ट्रांसपोर्ट क्या होता है एक प्लेस से दूसरी जगह में पूरा बॉडी में, किसको, ऑक्सीजन को और फूड को। अब वन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। जब क्या क्या करता है, केमिकल रिएक्शन जो क्या करता है, इस्तेमाल करता है कार्बन सोर्स को और ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन क्या करता है,
यूजेज द कार्बन सोर्सेज। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो क्या कार्बन सोर्स को इस्तेमाल करता है जिसमें कार्बन होता है, और ऑक्सीजन को क्या करने के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। तो दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट, यानी कि उससे जो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट होता है, जो फल मिलता है, उसके जो रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ होता है वो that are only not useless for the cell of the body but could be harmful। कुछ कुछ यूजलेस सिर्फ वो नहीं होता है, क्यों, उसके साथ साथ वो बहुत सारा हार्मफुल भी होता है। दिस वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर दियर फॉर नीडेड टू बी रिमूव, यानी कि जो हार्मफुल वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, और बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अगेन इफ़ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर आर फ्लोड, अगर हम लोग बेसिक रूल बात करें और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की को लेकर के फॉलो करें तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम सेल टू द एक्सक्रीटरी टिश्यू, यानी कि जो भी वेस्ट है उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो एक्सक्रीशन को, जो गंदगी को बाहर निकालने का प्रोसेस है उसको वो करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को हम लोग का सेल से दूर, जहाँ पे एक्सक्रीटरी टिश्यू है, जहाँ पे गंदगी रहता है उस टिश्यू में ला के रखता है। ठीक उसी तरह फिर बाद में वो बाहर निकल जाता है। तो लेट अस कंसिडर वेरियस प्रोसेस सो टू एसेंशियल मेंटेन और लाइफ वन बाय वन। लेट अस कंसिडर दीज प्रोसेसेस, ये जो बॉडी में जो प्रोसेस होता है हम लोग का अलग अलग, जो एसेंशियल होता है हम लोग का बॉडी को, लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या, भोजन। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बात करते हैं क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब भोजन। When we walk और राइड ए बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी, जब हम लोग चलते हैं या बाईसाइकिल को चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी, और हम लोग क्या